आज बात करी जाए कि जो है प्राथमिक विद्यालय में भर्ती जौन भई हैं सन 2011 से पहले उमा जो है टीटी तो अनिवार्य रहे ना, तो उमा डायरेक्ट भर्ती भई पहले और वैकेंसी आ गई और डायरेक्ट भर्ती हुई गई। जो टीटी नहीं परीक्षा दी उन्होंने, बल्कि ऐसे बीटीसी करके बीएड करके भर्ती हुई गई। तो अब जो है 2011 के बाद टीटी परीक्षा लगा दिन गए। तो टीटी परीक्षा लगने के बाद जिनकी भर्ती हुए उनकी तो नौकरी स्थिर ही, लेकिन जो उन पहले भर्ती हुए उनकी नौकरी सरकार यह कह रही है कि जो उन पहले भर्ती हुए हैं उनकी प्रामाणिकता नहीं आई बात के कि जो है वो योग्य हैं शिक्षक बनने के, शिक्षक बने रहें के योग्य हैं वो। तो एक ही ये प्रयास करो जा रहा हो सरकार की तरफ से कि जो शिक्षक बने हैं या शिक्षक के काम कर रहे हैं, शिक्षण का काम कर रहे हैं, वही लोगों का ये टेस्ट की जाए कि जो है इस पढ़ाने लायक हैं कि नहीं है। पता चले उन्हें खुदे कुछ नहीं आवता है और वही पढ़ा रहे हैं। तो सरकार यह प्रयास करें, कोशिश कर रही है कि जौन पद पे बैठे लोग हैं वही पद के लायक हैं कि नहीं हैं। एक हमारे सरकार ने निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से आदेशों करवाओ गए कि जो है जौन शिक्षक बने हैं उनमें से जौन टीटी पास नहीं है वो 2 साल के अंदर टीटी पास करें। अब बात यह है कि 2 साल के अंदर टीटी पास करें तो उनमें तो कुछ तो बुजुर्ग हो चुके हैं, 29 साल से ऊपर हैं या 35 साल से ऊपर हैं, पढ़ाई से उनका कोई लेना देना रहा नहीं है लंबे समय से। तो ऐसे लोग टीटी पास कर पाना यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर वो सरकार की गाइडलाइन है तो टीटी की परीक्षा ध्यान 2 साल तक ध्यान 2 साल में अगर पास कर पाए तो ठीक है, उन्हें एक के बाद बाहर भी जाइए। तो करीब 3 लाख के आसपास प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक जो है तैनात हैं इस समय। तो ये मान के चलो कि 25 से 30% लोग जो है टीटी पास करे पाई हैं, बाकी तो सब बुझे हैं फेल। तो वहाँ करीब 2,75,000 के आसपास जो है 2,25,000 के आसपास करीब जो है रिक्तियाँ हो गई हैं पदन पर। तो उनमें फिर नई भर्ती हुई मतलब नए योग्य शिक्षक नियुक्त करे जाइए। तो वही कहा कि जब वही नए शिक्षक नियुक्त हुई हैं तो वही पुराने वालन की तुलना में ज़्यादा जवान हुई हैं, नए हुई हैं और अध्यापन के कार्य में जो है ज़्यादा अच्छे से योगदान दे पाई हैं। अब इसी तरह से पूर्व की सरकार पर आरोप लगो है जैसे पुलिस में भी कि पुलिस में सीधे पैसा ले के भर्ती वही हैं। पूर्व की जो है सरकारें सीधे पैसा ले के जो है भर्ती करो हैं और पीएसयू में यह हाल है। तो पुलिस वाले का तो जो है कि जो है पुलिस वाले तो आधे से ज़्यादा तो फिजिकल अनफिट हैं और जो है बाकी जो है जो बचे तो उन जो है परीक्षा दिया है तो मानसिक रूप से दिखाइए कि हम फिट हैं और अगर वे नहीं हुई लायक हैं तो पदन से वो बाहर हो जाइए। हालांकि एक कोनो विज्ञप्ति जारी नहीं भया है, लेकिन 2017 के बाद यहू के विज्ञप्ति जारी हुई जाए कि पुलिस में जौन भर्ती वही हैं उन्होंने खातिर कोनो परीक्षा देने का अनिवार्य हुई जाए कि परीक्षा 2 साल में पास करके दिखावें, नहीं तो यहू जो है बाहर कर दी जाइए। तो ऐसे जो है पीएससी में पीएससी में जो है राज्य सरकार की जितनी भर्ती हैं, पीएससी ले लो या और जो है राज्य सरकार की जो भर्ती हैं उन्होंने में यह हाल है कि उनमें जो है लोग बाग पैसा दे ले गए, भर्ती हुई गए और भर्ती होने के बाद समस्या यह आ गए कि आपकी सरकार ये सब सुनने का तैयार नहीं है कि आप लगे हो तो लगे रही हो। आपकी सरकार तो सीधा फंडा है सरकार के कि अगर तुम वही कुर्सी में बैठने के लायक हो, मानसिक रूप से वही लायक हो कि तुम डिजर्व करो तो वह कुर्सी, तो तुम्हें वही कुर्सी में बैठने का अधिकार है, नहीं तो भैया बोरिया बिस्तर उठाओ चलते बनो। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 2017 या अबे सो टीटी वाले खाते हैं, मतलब प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक वाले खाते हैं। और एक के बाद 2017 के बाद जो है पुलिस में और पीएसयू में ये नियम लागू हुई जी, तो धीरे धीरे जो है पुलिस और पीएसयू में वैकेंसी खाली हुई हैं। वो में जो है जो लोग ना पास करे पाई हैं वो बाहर कर दी नहीं है, तो वैकेंसी वो में खाली हुई। तो बड़े पैमाने में रोज़गार जो है क्रिएट हुई और बड़े पैमाने में लोगों का रोज़गार मिली। तो जो डिज़र्व करत हुई हैं, जो वही लायक हुई हैं, वही ओमा जो है बैठ पाई हैं और वही का ज्वाइन कर पाई हैं, और जो के लायक ना हुई वही बाहर करी गई हैं। पुलिस और पीएससी में जो है ज़्यादा हिला वाली है, वो में जो है शुरू से
अखिलेश सरकार या शिवपाल पे आरोप लगत रहे हैं कि सीधे जो है पैसा लेके भर्ती करत रहे हैं। तो हालांकि जैसा भी है, लेकिन यो तय है कि जो है भर्ती में गड़बड़ी भय है पूर्व की सरकारन में। तो अब वो सरकार दुरुस्त कर रही है उस चीज़ का। तो धीरे धीरे जो है ये पदन में व्यक्तियाँ आ गई हैं और पद खाली हुई हैं, वो एक के बाद नई भर्ती हुई हैं। तो अब नए लड़का जो है तो वही तो मतलब पुरान रहते तो वही तो जैसे पहुँचे कान ला कोनो जो है बात भय तो दोनों पार्टियों का बुलाएं और दोनों का गाली गलौज करो ना, एक के बाद उनते कहो कि भैया कुछ दे लेके समझौता करो। तो यो सिस्टम चल रहा है। आज यहाँ भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में हो। तो लेकिन आपके जो पुलिस के नए लड़का लगे हैं यो सब करने में माहिर नहीं है, और ना यो सब करें वही तो सीधे बस पकड़ा दें, पक्ष विपक्ष दोनों का थाने बुलावा दें और थाने में बुला गए कि अगर जैसे उनका समझ में आवत है तो सुलह कर लो, और ना अगर सुलह करो तो फिर तुम्हारे जो है चालान कर दें सीधे, अपना कोर्ट में निपट हो जाए। तो अब रिश्वतखोरी वाला मामला कम हो गया है पहले की तुलना में। लेकिन ऐसा है कि जो है आजों की तारीख में जो है जो पुरान पुलिस वाले लगे हैं और पहले की भर्तियां हैं वही आजो वो है फंडा अपनाएंगे, हम पैसा दे गया है तो पैसा तो कमाई के जाइए। तो समस्या यह है कि पैसा दे गया है वो पैसा कमा के जाइए दे के मतलब कि जनता को शोषण करिए होगा। तो उन्हें को समझावे कि भैया आपकी सरकार बदल चुकी है, अब वो नियम लागू ना हो भाई, और धीरे धीरे जो है सिस्टम बदल रहा हुआ है। थोड़े दिन में अगर तुम ना पकड़े जाइए तो जो है परीक्षा आ जाई तो फिजिकल और मेंटल रूप से दोनों तुमका बताने के पड़ी कि हम फिट हने, फिटनेस में हम कंप्लीट हने और हम जो उन्हें पद पे हैं वो डिजर्व कर हन। अगर ना बताए पे हो ना कंप्लीट करे पे हो परीक्षा तो बाहर हो जाइए, ये तो पक्की बात ही। और जो है बाहर हो जाइए तो तुम्हारी सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी भी खराब हो जाए, क्या मैं बाहर तो मैं नौकरी करने की आदत नहीं है और तुम करे पे हो। सरकारी नौकरी में जो सुख सुविधाएँ मिल रही हैं वो उतना ना तो वेतन मिली और ना प्राइवेट नौकरी में और ना उतनी सुख सुविधाएँ मिली हैं। तो स्वाभाविक सी बात है तुम बाहर ना करे पे हो तो तुम हर तरह से बेकार हो जाइए। एक हमारे यही से कि जो है जैसे नौकरी करी जाती वैसे नौकरी करो, और नौकरी में यह बात का ध्यान रखो कि तुम पढ़ाई लिखाई करते रहो। क्या कि मैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, चाहे पुलिस हो चाहे पीएससी। अब एक बार प्राथमिक विद्यालय खाते नियम लागू हुआ है, वहीं पुलिस पीएससी खाते लागू हुई जी, क्या वो गड़बड़ी वो में खूब भई है और सरकार यह देख रही है कि पहले जोन गड़बड़ी भई उनका सुधार रही है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और आप ये सोचो कि जो ऐसे चलत रही इससे पहले चलत रहो सरकारी दामाद बन गए अब तो हमें को निकाले ना पाई, तो वो दिमाग से बात निकाल दो कि हम निकाले ना पाई। अब हर साल में हर 5 साल में जो है कोई ना कोई परीक्षा लागू करी जाए। जो टीईटी पास हुई गए हैं और नौकरी पा गए हैं वो यूँ ना समझें कि जो है हमारे वो खाते हैं सेफ लाइन ही कि हम जो है परमानेंट सरकारी नौकरी करे रही पे। हर 5 साल में जो बताने की पड़ी कि मेंटल रूप से हम फिट हने और हम नौकरी करने लायक हने। कोई ना कोई परीक्षा इसे टीटी आई तो सुपर टेट आ जी और सुपर टेट के बाद कौन और परीक्षा आ जी। हर 5 साल में एक परीक्षा पास करने की पड़ी तब वहीं नौकरी स्थायी रहे पाई। और बात कर लें कि चपरासी जैसे चपरासी हैं, जैसे जूनियर स्कूल में चपरासी हैं या और विभागन में चपरासी हैं, तो चपरासी की नौकरी से भी कि चपरासी कोनो मापदंड होत नहीं है तो चपरासी जो है आराम से अपन नौकरी कर सकता है। वो क्या कहते हैं कोनो परीक्षा ना लाई जी और ना होगा कोनो मापदंड ना खड़ा होता रहेगा है, बस वो शारीरिक रूप से असक्षम ना हो कि मतलब चले फिरे ना पावत हो या काम ना करे पावत हो, फाइलें आए तो आने ले जाए पावत हो, शारीरिक रूप से असक्षम ना होए। बाकी वो अगर जो है परीक्षा ना पास करे पावे या मेंटल हुई तरह तो उतना फिट ना होए, पढ़ो लिखो ना होए तो कोई बात नहीं है, ओके नौकरी चलत रही। तो अब सबसे ज़्यादा जो ना अच्छी नौकरी है वो चपरासी की नौकरी है। बाकी सब नौकरी तो जो है स्थायी है तो प्राइवेट सेक्टर जैसी हैं। अगर 5 साल में तुम जो है अपने आप का ना साबित करे पाए तो वायु जी हो, और हर 5 साल में परीक्षा हो चाहे पुलिस के होए और चाहे जो है प्राथमिक विद्यालय हो या राज्य सरकार के और भर्ती जो वही हैं और पदन पे भर्ती वही हैं या नौकरी कर रहे हैं, सब प्राथमिक निकाय लागू है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। केंद्रों में देखो जो है सुनत सेना की भर्ती हैं 4 साल खातिर लाई गई हैं, फिर इसके बाद एक परीक्षा कराई जी, परीक्षा में दिखाने की पड़ी कि जो है हम योग गने, अगर आप फिजिकल रूप से मेंटल रूप से तो आप जो है आगे नौकरी आपकी रही, और अगर नहीं दिखा पाए हो कि हम फिट नहीं है तो 4 साल बाद अपन बाहर हुई जाओ। सीधी सी बात ही, 4 साल के पैसा ले लो बात ख़त्म करो। तो यो धीरे धीरे बदल रहा हुआ है सिस्टम।
अब चीज़ें जो है पहले जैसे नहीं रही हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग गए तो आपका लाइफ टाइम जो है जीवन भर 60 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी करे रही हो आराम से। मेडिकल अगर समय के साथ उम्र के साथ आदमी फिजिकल रूप से अनफिट होता हुए भाई, जैसे जैसे शरीर ढलता जाता है वैसे जैसे शरीर में कमजोरी आ सकती है, बीमारी आ सकती हैं। तो अपने आप का फिट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और मेंटल रूप से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करत रही हो तब वहीं हर 5 साल में परीक्षा पास करे पे हो। और अगर पढ़ाई कर बंद कर दिया हो, केवल नौकरी के भरोसे बैठ जाइ हो, तो नौकरी ना रही और ना नौकरी चले भाई। तो कोशिश यह करो कि जो है हम नौकरी कर रहे हैं तो साथ में पढ़ाई करते रहन, और पढ़े रहन तो पढ़े रहें तो यो ठीक रही कि तुम जब जब परीक्षा हुई तब तक तुम पास कर ले आओ, और पास कर ले आओ तो आगे नौकरी चलत रही। और बाकी चपरासी का अगर सोचो तो चपरासी का तो ठीक है, मान लो वो तो अपन काम कर रहे हो है और उसे वो करत रही तो कोनो दिक्कत नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में बाकी नौकरी सरकारी प्राइवेट सेक्टर जैसी ही हुई गई हैं, लेकिन बस इतना अंतर है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी थोड़ी कम ही और सरकारी सेक्टर में सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। तो बस इतना अंतर है। बाकी आप तुम सोचो कि सरकारी नौकरी है तो हम जो है राजा बाबू बन गए हैं, तो भी गलत फहमी निकाल दो दिमाग पे। अब तुम ये समझ लो कि हर 5 साल में राजा बाबू चपरासी बने खातिर तैयार हो जाए, और चपरासी ने बने पाई हैं। चपरासी की नौकरी से भी सरकारी चपरासी ने बने पाई हैं। बस यह है कोनो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढियो और वहीं करियो, और वहाँ शीशा लेकर होने के अलावा और कुछ नहीं है। कहें हमारी आदत तो है नहीं है कि जो है उतनी मेहनत से नौकरी करे पा जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है समझ लो, और इसके बाद अब आगे आगे जैसे जैसे समय गुजरत जाई वैसे जैसे नए नियम आवत जाइए, और नियम बना के ही काम हो जाए। इस नहीं है कि बिना नियम के सीधे सरकार थोप दे, बाकायदे कानून के तहत ही काम हुई। और जो है सीधे जो है पहले आयोग से निर्धारित हुई, फिर एक के बाद सीधे न्यायालय जाई और न्यायालय से निर्देश दिलवाए जाइए कि भैया 2 साल में जो है परीक्षा पास करो, एक के बाद अपन नौकरी करो। तो बस आज तक के लिए इतना ही। और अगर बात समझ में आ गए और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और दूसरे लोगों तक बात पहुँचा कर शेयर कर दो। धन्यवाद।